हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल राजपूत एच केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 जो कि हमारा है वैद्युत आवेशित क्षेत्र, इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सब को हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में जो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को आप सभी तैयार कर लीजिए। देखिए, हम इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, एकदम सरल भाषा में, एकदम इसको सिंपल फॉर्म में। यानी चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो पहला है क्वेश्चन हमारा, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपके परीक्षा में हर साल पूछेगा, इस पर एक क्वेश्चन 100% है पूछेगा, तो इसे जरूर तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक कूलम यानी कि आवेश जो दिया है, एक कूलम दिया, कितना दिया है, एक कूलम, और कितने इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में आप सभी को पता होगा 1.6 × 10 की पावर में -19 कूलम। देखिए फार्मूला मैंने आप सभी को बता दिया है, फार्मूला नहीं देखे हैं तो आपको फार्मूला तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मूला। बिना फार्मूले को आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको फार्मूला वाला वीडियो चाहिए तो आपको प्ले लिस्ट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे हम, जाकर तैयार कर लीजिएगा। तो इसका देखिए, एक इलेक्ट्रॉन में कितने जो है कूलम होते हैं, तो 1.6 × 10 पे पावर में -19 कूलम होते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या होता है क्वांटीकरण का, Q = N, ये फार्मूला होता है। तो इसमें देखिए आपका Q आवेश है, N आपका नंबर है यानी संख्या, E आपका इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का दे दिया है, आवेश का दे दिया, हमको निकालना क्या है, ये N नंबर यानी संख्या निकालनी है। तो संख्या देखिए निकालने के लिए देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है गुने में उधर जाएगा, बटे में हो जाए, तो N बराबर आपका हो जाएगा Q/E, यानी किधर आएगा आपका बटे में, तो Q/E आपका हो जाएगा बटे में, ये फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर N = 1/1.6 यानी कि 0.6 × 10 के पावर में -19 ये है। अब देखिए 1.6 को हम 1 में भाग देंगे तो हमारा आएगा 0.625 ये आएगा। चलिए हम आपको रफ में बता दे रहे हैं। तो देखिए ये आपका मान लीजिए इतना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1.6 से जब इसमें भाग देंगे तो हमारा आएगा, कितना आएगा, इसको 6 से यानी 100×48, ये आपका आएगा, ये 0, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 600 छक्का 96, ये हो गया, ये 6 बार गया, और इसके बाद 2 बार जाएगा, इसके बाद 5, ये आपका आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपका आया। अब देखिए यहाँ पर आपका ये 10 के पावर में 19 है, तो ये ऊपर जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 के पावर में 19। अब यहाँ पर देखिए इसको हम 1 दशमलव जब यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे तो इसमें से पावर 1 घट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 6.25, और यहाँ पर एक पावर में घटेगा तो आपका हो जाएगा 10 पे 18, ये आपका निकल कर आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आ गया 6.25 × 10 के पावर में 18 इलेक्ट्रॉन, ये आपका आ गया नंबर यानी संख्या। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कूलम में, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 × 10 के पावर में 18 इलेक्ट्रॉन ये होते हैं। तो आई होप आप सभी को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 1.5 × 10 की पावर में -3 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो देखिए Q = 1.5 ये हो गया, और गुणे में 10 की पावर में -3 ये हो गया, ये कूलम हो गया आवेश का, जो आवेश का मान दिया है यानी Q का मान दिया है इतना दिया है 1.5 × 10 की पावर में -3 कूलम, और जो बल हमारा न्यूटन दिया है यानी कि यह बराबर वो दिया है 2.25 न्यूटन, ये आपका दिया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E = F/Q, ये फार्मूला होता है। तो देखिए बिंदु आवेश, क्या बिंदु आवेश उस बिंदु पर क्या कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ये फार्मूला है, E = F/Q। तो इन सब का मान दिया है, उसको रख देते हैं। तो देखिए हो जाएगा, ये आपका मान कितना दिया है 2.25, तो 2.25 हो जाएगा, बटे में आपका जो है आवेश कितना दिया है 1.5 × 10 की पावर में -3 ये दिया है। अब देखिए 15 यानी कि ये आपका 10 पे कितना है -3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपका ये प्लस में हो जाएगा। तो आप सोच रहे हैं 1500 कैसे आया, इसको देखिए कैलकुलेशन आपका हार्ड होना चाहिए, यानी कैलकुलेशन करना आपको फास्ट होना चाहिए, यानी कैलकुलेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से करना आना चाहिए आप सभी को। तो चलिए इसको हम आपको करके बता रहे हैं। तो देखिए ये आपका 2.25 है,
और बटे में आपका कितना है, बटे में आपका है 1.5 और गुणे 10⁻³ ये आपका है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जब ऊपर जाएगा तो आपका बन जाएगा कितना 2.25 गुने 10⁻³ ये हो जाएगा। अब बटे में आपका हो जाएगा 1.5। अब इधर करेंगे तो देखिए ये आपका 3 है, यानी कि ये आपका 1 के आगे 3 जीरो यानी कि 1000 हो गया ये। अब 1000 का गुना इसमें करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 अंक है, यानी कि 2 जीरो कट गया तो ये दशमलव हट गया पूरा 2 जीरो से, और 1 जीरो बचा तो 1 जीरो आपका इसके आगे आ जाएगा। तो हो जाएगा कितना 2250 यानी 2250 आया। अब नीचे 15 है 1.5। अब इसको हटाएंगे हम तो आपका आ जाएगा कितना 2250। जब 1 दशमलव यहाँ से 1 जीरो हम लाएंगे, यानी कि 1 जीरो लाना पड़ेगा तो 1 जीरो हम ऊपर बढ़ाएंगे और यहाँ से 1 जीरो आगे आएगा तो ये आपका 5 जो है 0.10 से हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। अब इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा कितना 15 का नाम 15, यहाँ पर बचा कितना 7, तो 7 और 5 कितना हो गया 75। तो 15 पच्चे 75, 15 पच्चे 75 यानी 5 बढ़ गया, ये 00 है 00, ये आ गया निकल कर आकर 1500 आपका ये निकल कर आ गया। इस तरह आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो आई होप आप सभी को जो है दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो मात्रक होता है बल, ये आपका मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंदु आवेश वाला है। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला फार्मूला लगेगा इसमें। तो देखिए इसमें है 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% है पूछेगा, तो इस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए 5 × 10⁻⁸ कूलाम यानी कि E बराबर यानी Q बराबर दिया है 5 × 10⁻⁸। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका जानिए। देखिए आपको यहाँ से शुरू से स्टार्ट करना है लास्ट तक। तो शुरू में आपका क्या दिया, जो दिया उसको लिख लीजिए। पहले दिया है कूलाम, कितना दिया है कूलाम आवेश, यानी कि आवेश जो दिया है 5 × 10⁻⁸ कूलाम ये दिया है। उसके बाद देखिए बिंदु आवेश से कितनी दूरी, यानी कि दूरी हमको नहीं पता है तो r इसका मान को ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा E बराबर दे दिया 450 वोल्ट प्रति मीटर दे दिया है। अब देखिए फार्मूला कौन सा लगेगा, लगेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश वाला। तो E बराबर है 1/4πε0 Q/r², ये आपका फार्मूला है बिंदु आवेश का। अब देखिए हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया है 450 और इसका मान कितना होता है 1/4πε0 का, तो इसका होता है 9 × 10⁻9 क्या 9 × 10⁻9। ये होता है आवेश का कितना दिया है 5 × 10⁻8 और बटे में कितना है r², ये है। अब देखिए आगे, अब r को हम इस तरफ लाएंगे और जो 450 है इसको इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो देखिए ये आपका इधर आएगा ये इधर आ जाएगा, तो 450 यहाँ हो गया, ये 5 × 9 हो जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा। यहाँ पर 10⁻⁸ है और 10⁻9 है, तो यानी कि इस पर एक प्लस वाला बचेगा क्योंकि ये 10 का प्लस जो है ज़्यादा है, तो यानी 10 यहाँ पर बचेगा। तो ये देखिए 45 × 10 हो जाएगा, यहाँ 450 हो जाएगा, 450 से आपको कैंसिल हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब एक यहाँ पर r² है तो इस तरफ भी हम स्क्वायर कर देंगे, क्या इस तरफ भी स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरफ भी स्क्वायर करेंगे तो आपका देखिए स्क्वायर आपका कट जाएगा, बचेगा हमारा r बराबर 1, यानी कि जो दूरी का मान आ गया 1 मीटर आ गया। तो ये आपका आ गया आंसर। तो आई होप आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन है एक अनंत लंबाई के एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻8 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेमी दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला लगेगा, ये सभी जानते हैं आप सभी। लेकिन ये लगेगा अनंत लंबाई वाला, क्या अनंत लंबाई वाला एक समान आवेशित सीधे तार वाला जो लगेगा वो वाला फार्मूला लैम्ब्डा वाला लगेगा। तो यहाँ पर रैखिक आवेश की जो दूरी है वो r बराबर 2 सेमी यानी 2 सेमी है। तो इसको हम मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है 10⁻2 से गुना करना पड़ता है, तो हो जाएगा 2 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा।
रैखिक आवेश घनत्व यानी लेमडा बराबर आपका दिया है 10 × 10⁻8 कूलाम प्रति मीटर दिया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर 4πε0 2 λ/r, ये होता है। ठीक, उसके बाद देखिए आगे, तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0, मान का मान तो है आप सभी को पता हो गया, कितना है 9 × 10⁹ मीटर, 9 × 10⁹ पावर में है गुणे। अब देखिए ये जो आपका 2 है, 2 यहाँ पर लिख लीजिए, लेमडा का मान कितना है 10 × 10⁸, 10 × 10⁻8, और जो आपका आर का मान दिया है 2 × 10⁻2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 10⁻2। अब 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आगे ये आपका जो है, ये आपका एक इसमें से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 10 बचा, और ये 10 कितना हो गया आपका 2, एक 10 यहाँ, एक 10 यहाँ, तो 10 हो गया, यानी कि 10 पे स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो 10 पे -2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपका ये प्लस में हो जाएगा, तो 10 पे ये भी 2 हो जाएगा। अब पावर में इसका गुना करेंगे तो पावर में जुड़ जाएगा, 10 पे 2 है, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। तो आई होप आप सभी को ये भी क्वेश्चन समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको फिर से इसको बता देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बल आघूर्ण पर आधारित है, जो कि टाउ वाला। तो इसमें है एक वैद्युत द्विध्रुव 10 पे 5 न्यूटन प्रति कूलाम के एक वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है, उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। इसमें क्या करना है, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक यही आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका है। देखिए शुरू से आपको चलना है सीधे धीरे धीरे, उसके बाद लास्ट में आपको ख़त्म कर देना है। तो देखिए शुरू से चलते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव, क्या वैद्युत द्विध्रुव 10 पे 5 न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि एक वैद्युत क्षेत्र पूछा ना, तो ई बराबर हो गया 10 पे 5 न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। 30 अंश के कोण यानी कि थीटा, यानी थीटा को हम कोण कहते हैं, थीटा बराबर 30 अंश हो गया, रखा गया, उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, यानी बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करें, टाउ बराबर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर हो गया ये। और देखिए आगे, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव यानी P बराबर हमको ज्ञात करना है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मान, तो देखिए बल आघूर्ण का मान होता है टाउ बराबर PE sin थीटा, इसमें आपका थीटा दिया हो, टाउ वाला जो होता है फार्मूला उसमें थीटा दिया रहता है, तो ये आपका PE sin थीटा लग जाएगा। तो हमको ज्ञात क्या करना है, P वाला ज्ञात करना है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो P वाला ज्ञात करेंगे तो देखिए P जो है आपका यहाँ पर जो कहते हुए रह जाएगा। अब E और sin थीटा ये आपका गुने में इधर जाएगा, आपका बटे में हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा E sin थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टाउ का मान कितना दिया है, तो 6 × 10⁻24 दिया है। ई का मान कितना दिया है 10 पे 5 में 10 के पावर में 5 दिया, और जो साइन है साइन के ज्यों कहते हो, और थीटा का मान कितना दिया 30 अंश। इतना आपको समझ में आया। तो चलिए आगे देखते हैं, समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो हो जाएगा P बराबर 6 × 10⁻24। अब ये जो आपका 10 पे 5 है प्लस में ऊपर जाएगा, आपका ये माइनस में हो जाएगा, और साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। इतना समझ में आया आप सभी को। अब देखिए माइनस माइनस आपका ये कितना हो गया, -24 -5 कितना हो, -29 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में जुड़ जाएगा, सेम रहेगा जुड़ेगा, और विपरीत रहेगा यानी कि अलग अलग, तो उसमें घट जाएगा। तो P बराबर 6 × 2 हो जाएगा। कैसे, ये 2 है ऊपर चला जाएगा, 6 × 2 हो जाएगा, 10 पे -29 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी P बराबर 12 × 10 पे -29। P बराबर हो जाएगा, यहाँ पर एक हम कम कर देंगे, यहाँ पर 1 दशमलव लगा देंगे। जब यहाँ पर 1 दशमलव आगे बढ़ाएंगे, यानी 12 है तो 12 के बीच में हम 1 दशमलव लगाएंगे एक अंक पर, तो एक ऊपर से पावर में घट जाता है, तो 1.2 × 10 के पावर में -28 हो जाएगा। ये आपका आ गया आंसर। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। समझ में आया तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 2 माइक्रोकूलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा की एक घन के केंद्र पर स्थित है, घन के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स की गणना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको देखिए दिया है आवेश 2 माइक्रोकूलाम, कितना दिया है 2 माइक्रोकूलाम,
अब माइक्रो कुलाम को हम कुलाम से बदलते हैं तो आपका जो पावर में 10⁻6 है इससे हमको गुणा करना रहता है 2 से, यानी कि जिससे जितने कुलाम दिया माइक्रो कुलाम दिया रहेगा उसमें हम 10⁻6 से गुणा करेंगे तो वो आपका वो कुलाम में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये आपका कुलाम में हो गया। अब देखिए आगे, अब जो हमारा ए है यानी कि भुजा जो दिया मीटर की भुजा, यानी कि भुजा दिया है 0.2 मीटर। अब हमको फाई यानी कि फ्लक्स की मात्रा ज्ञात करना है, फाई ई बराबर हमको ज्ञात करना है। तो देखिए जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जो गॉस का प्रमेय होता है यानी कि उसका फार्मूला होता है फाई ई बराबर Q/में/0, ये फार्मूला होता है। लेकिन ये कहाँ पर लग गया 1/6, हम बताएं ये कहाँ पर लगा है आपका। ये देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन में कितना पूछा है, घन के केंद्र पर स्थित है। क्या, घन के केंद्र पर। घन का मतलब होता है ये देखिए यहाँ पर। अब इसमें जितने फलक रहेंगे उतने से हम इसमें भाग दे देंगे, किसमें, Q/में/0 से। तो देखिए आपका एक ऊपर हो गया, नीचे, तो ये किस बगल 3, इसे एक बगल 4, एक इस बगल 5, एक इस बगल 6, यानी कि 6 है तो 6 से इसमें हम भाग दे देंगे तो 1/6 हो जाएगा Q/में/0। अब इसका हम मान निकालेंगे। अब ये आपका फार्मूला अच्छे से हुआ है। अब देखिए आगे, तो फाई ई बराबर 1/6 गुणे, आपको देखिए अब इसका मान कितना दिया है 2 × 10⁻6। और देखिए आप ε0 का मान आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी के लास्ट वाला पेज होगा वह उसमें आपका इन सब का मान दिया रहेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12, ये होता है। अब 2 से कट जाएगा 6, यानी कि ये बचेगा यहाँ पर 3, तो 10⁻6 बचेगा ऊपर। और देखिए 10⁻12 इसको ऊपर ले जाएंगे आपका आ जाएगा प्लस में, और नीचे बचेगा 3 गुणे 8.85, ये बचेगा। अब देखिए अब यहाँ से आपका 6 माइनस में है, 12 जो है प्लस में, तो इसमें से निकाल लेंगे तो 6 प्लस में बचेगा, 10 में प्लस 6 हो गया। अब ये हो जाएगा 3 गुणे 8.85, ये बचा। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर एक आपका एक गुना करेंगे तो ये ज्यों का त्यों होगा, लेकिन यहाँ पर एक आपका छिपा है, मान लीजिए। एक में हम क्या करेंगे, जो आपका 3 है 3 से इसमें भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो आएगा 0, यानी यहाँ 10 होगा, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 यानी 0.33 आएगा, और गुणे 10 की पावर में 6। अब इसमें हम जब भाग देंगे 8.85 का, तो आपका जो आएगा कितना आएगा 0.037, ये आएगा। तो गुणे में आपका 6 है तो 6 लिख दीजिए, गुणे में 10 की पावर में 6 है। उसके बाद देखिए अब इस दोनों को हम 0 1 यानी कि 1 0 हम यहाँ से हटाएंगे, जो आपका 1 0 ये है, 1 0 ये और 1 यहाँ, यानी कि 2 अंकों पर हम जब इसमें दशमलव यहाँ ले आएंगे तो आपका इसके पावर में जो 2 है वह 2 कम हो जाएगा, तो हो जाएगा फाई ई बराबर 3.7 गुणे 10 के पावर में 4, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये निकल कर आ जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% है, पूछेगा। तो क्या क्वेश्चन है देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखने में कठिन है लेकिन इसको हम सॉल्व बहुत अच्छे तरीके से आपको कराएंगे। देखिए 2 बिंदु आवेश, एक +9 ई इलेक्ट्रॉन है वह 1 इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। देखिए आपका एक +Q प्लस 9 इलेक्ट्रॉन है और ये प्लस आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। जो आवेश है इसको कहाँ पर रखा जाए हमको पता नहीं, तो हम इसको बीच में रख देते हैं। क्या, बीच में, यानी Q आवेश को बीच में रख देते हैं। अब इसकी दूरी कितनी है 16, तो देखिए एक 16 सेमी है, तो हमको निकालना क्या, एक इधर निकालना है एक इधर निकालना है, एक दूसरे से 16 सेमी दूरी है। तो हमारा जो एक मान होगा यहाँ से यहाँ तक का पता नहीं हो, इसको मान लेते हैं हम x, और एक का जब यहाँ पर पता है यानी कि 16, तो 16 में से -x करेंगे तभी तो इसका भी पता होगा, तो 16 - x हो जाएगा। अब इन सब का हम मान कैसे निकालें, देखिए अब हमारा 2 यहाँ पर बन गया, एक इधर एक इधर, तो हम लेंगे F1 से, इसको मान लीजिए F1, क्या F1 बराबर 1/4πε0, ये कूलाम का नियम है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r² से, ये फार्मूला है। अब देखिए 1/4πε0,
अब यहाँ पर आपका Q1 यानी कि Q1 ये है, Q2 ये है, तो Q1 कितना है 9 इलेक्ट्रॉन गुणे Q, और जो है R का मान कितना दिया x, तो x का यानी कि यहाँ पर आर स्क्वायर है तो इसे x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब देखिए हमारा जो है अब F2 निकालेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की, तो देखिए F2 बराबर 4πε0 E, यानी कि Q1 और ये Q2, तो E गुणे Q ये हो गया। R क्या हमारा 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस एक्स का स्क्वायर है, क्योंकि R का जो है यहाँ पर R स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा इसका जो मान होगा, चूँकि F1 बराबर F2 ये इसका मान होना चाहिए, इसके बराबर में इसका मान आना चाहिए। तो देखिए 1/4πε0 ये 9 इलेक्ट्रॉन Q अपान में एक्स स्क्वायर बराबर 1/4πε0 E Q अपान में 16 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो सेम है इसको कट कर दीजिए, 1/4πε0 ये सेम है, इधर काट दीजिए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेम है, इसको काट दीजिए, Q सेम है, इसको काट दीजिए। हमारा बचा क्या 9 में एक्स स्क्वायर, इधर बचा कितना 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये बचा। अब यहाँ पर देखिए 3 जो है कितने का वर्ग है, तो 3 का वर्ग है, तो यहाँ पर 3 का वर्ग कर देंगे ये एक्स स्क्वायर का। अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर, तो इसको अब इसको भी इसी प्रकार कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3/x, अब इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया, 1/16 माइनस एक्स इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर स्क्वायर आपका सेम है, तो इसको हम कट कर देंगे यानी काट देंगे, तो हमारा बचेगा 3x बराबर में 1/16 माइनस एक्स ये बचेगा। अब इसका हम तिरक गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे 16 3 48 होगा, ये माइनस का 3x यानी कि -3x हो जाएगा, इधर x हो जाएगा। ये 48 और -3x इसको हम -3x है, इधर जाएगा आपका प्लस में x हो जाएगा, तो आपका प्लस 3x हो गया, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो आपका 4x हो जाएगा। यहाँ पर 48 है, अब कट कर दीजिए, 4 × 4 यानी 4 × 4, इधर देखिए गुणे में इधर आएगा बटे में, तो आपका हो जाएगा। यहाँ पर समझा देते हैं, देखिए यहाँ पर आपका x बराबर हो जाएगा 4 बटे यानी 48/4 ये होगा। अब 4 से इसमें काटेंगे तो आपका आ जाएगा 12 सेमी, क्या x का मान जो आएगा 12 सेमी आ जाएगा। 4 × 4 4 × 8 ये 12 सेमी आपका आ गया आंसर। तो ये आपका x का मान निकल कर आ गया। अब देखिए आगे हम देखते हैं, आगे जो हमारा है अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 गोलों के आवेश क्या 2 गोलों के आवेश क्रमशः 2 माइक्रोकुलाम तथा 3 माइक्रोकुलाम हैं, जिन्हें 30 सेमी की दूरी पर वायु में रखा गया है, उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारा Q1 दिया है 2 माइक्रोकुलाम और Q2 दिया है 3 माइक्रोकुलाम। तो माइक्रोकुलाम से मैंने बताया आप सभी को कि कुलाम बदलने के लिए 10⁻6 कुलाम से हम इसको गुना करते हैं, 2 × 10⁻6 कुलाम हो जाएगा ये। इधर भी आपका 3 × 10⁻6 कुलाम हो जाएगा। आर का मान दिया है 30 सेमी, सेमी को हम मीटर में बदलेंगे तो 30 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। यह का मान हमको बल की गणना करना है, यह का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला हो जाएगा, इस पर कुलाम का जो नियम है वह लगेगा, कुलाम का नियम लगेगा। तो देखिए यह बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में r², ये हो जाएगा फार्मूला। अब फार्मूले पे हम इसका इन सब का मान रख देंगे, तो हो जाएगा 9 × 10⁻9 1/4πε0 का मान, और Q1 हमारा कितना दिया है 2 × 10⁻6, Q2 कितना है 3 × 10⁻6, और R का मान कितना है 30 × 10⁻2 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि R पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर भी लग जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर 10⁻6 आपका कट जाएगा, 3 × 2 यानी 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये आपका ये 9 × 10⁻9 बचेगा। और नीचे आपका ये देखिए 3 का वर्ग हो 30 का वर्ग होगा 900, और ये घात जुड़ जाएगा 3 दूना 2 दूना 4 यहाँ 10⁻4 हो जाएगा। और देखिए आगे अब 9 से हम कट कर देंगे इसको, तो हो ये आपका जो है 9 एक बार में कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, क्या 100 हो जाएगा। आगे देखिए अब यहाँ पर 10 पे 9 बचा, यहाँ पर 6 बचा, 10 पे -12। अभी देखिए 100 को हम स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 10⁻4। अब देखिए यहाँ पर -4 यहाँ पर +4, तो ये आपका 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 10⁻2 बचेगा। आगे देखिए ये 10 पे -12 है, 10 पे 9 है, तो यानी कि इसमें आपका कितना बचा 3 बचेगा, माइनस में 3 बचेगा। यहाँ पर इसमें से घटाएंगे जब 12 में से 9, तो यहाँ -3 बचेगा। तो
तो ये आपका 6 गुणे 10 पे माइनस 3 और बटे में 10 पे माइनस 2। इसको ऊपर ले जाएंगे 10 पे माइनस 2 को, तो ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यह बराबर 10 गुणे 10 पे माइनस 3, ऊपर आया यह 10 पे प्लस हो गया 2, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 10 पे माइनस 1 बचेगा, तो हो जाएगा 6 गुणे 10 पे माइनस 2 न्यूटन। ये आपका आ गया आंसर। तो ये आपका आ गया न्यूटन का जो है आंसर, यानी कि बल जो कूलॉम के नियम का जो फार्मूला है, इस फार्मूले के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसको जरूर तय कर लीजिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। धन्यवाद।